राधे कृष्ण दोस्तों, मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट क्रिस्टल हीलर आज आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ बताने आई हूँ। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, हम किस महीने पैदा हुए हैं, किस दिन पैदा हुए हैं और कौन से साल पैदा हुए हैं, ये तो आपको पता ही है कि हम अपने पंडित वगैरह से, एस्ट्रोलॉजर से हम पूछते हैं। सेम इट इज़ न्यूमरोलॉजी में ऐसा ही होता है। हम 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 आता है, चाहे वो 8 आपके मंथ के हिसाब उधर से आ रहा हो, तो चाहे वो 8 आपकी ईयर पे आ रहा हो। जैसे कि आप सपोज़ कर लीजिए कि आपका 8th को आपका बर्थ हुआ है, 2nd को आपका बर्थ हुआ है, 25th को आपका बर्थ हुआ है, ठीक है। तो 8 आना चाहिए। फिर उसके बाद 2nd आपका मंथ है, ओके। या आपका 1988, 1968, 1978, चलो हम ऐसे भी ले लेते हैं। 25th, ओके, आपकी होगी डेट ऑफ बर्थ। 8th हो गया आपका मंथ। और अगर आपका ये जो है 1976 है या 65 है, उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 25 डेट से हमें 2 और 5 मिल गया और 8 से हमें मंथ मिल गया। अगर मंथ हमारा 8th नहीं है तो हमें ईयर से मिल रहा है। जैसे कि आपका 1968 हो गया, आपका 78 हो गया, इस तरह से आपका ईयर में से आ रहा है। तो जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 आता है, उसका सिल्वर योग होता है। और उस इंसान को हमेशा प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई और काम नहीं कर सकते हैं, आप एज अ साइड बिजनेस भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इस प्लेन को 258 प्लेन को हम सिल्वर योग कहते हैं, आपने सुना ही होगा। तो और जो हमारा 4, 5 और 6, अगर किसी की भी डेट में 4, 5 और 6 आ रहा है, एंड दैट इज़ राजयोग। तो राजयोग को तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसे तो सब कुछ मिलता है। ऐसा ही सिल्वर योग भी है। तो सिल्वर योग भी 258 अगर होगा, तो अगर वो प्रॉपर्टी का काम करे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा उसको। जैसे कि हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और 2 साल के बाद या जैसे उसके रेट बढ़ते हैं हम बेच देते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है, सपोज़ करो अगर आपने लाख में ख़रीदी है, लाखों में ख़रीदी है, उसकी जो कीमत है करोड़ों में हो जाएगी। आप आजमा कर देखिए। राधे कृष्णा।